सूबे में कोरोना से हाहाकार मच गया है। एक ही दिन में करीब 1900 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। गुरुवार को राज्य में 1882 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। इनमें राजधानी रांची में सबसे अधिक 858 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं जमशेदपुर में 204, हजारीबाग में 94, धनबाद में 91, देवघर में 72, बोकारो में 70 और दुमका में 67 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। गिरिडीह, लातेहार और पलामू के अलावा सभी जिलों में संक्रमितों की संख्या दहाई है। वहीं कोरोना से राज्य में कुल 7 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अब झारखंड में संक्रमितों की संख्या 9,249 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 498 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। उधर रांची में 858 कोरोना मरीज मिलने के बाद नीचे से ऊपर तक शासन प्रशासन में खलबली मच गई है। अगले रांची में 6 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। झारखंड में रिकवरी रेट घटकर 92.16% हो गया है। 1882 मरीज एक दिन में मिले हैं, बहुत ही चिंतनीय है। अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें आप देखिए और सीधा रुक करेंगे हम जमशेदपुर। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रभात, देखिए फिर से डराने वाले ये आंकड़े निकल रहे हैं और जो कि जैसा कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस बार ये खतरा कम से कम रहेगा और हम धीरे धीरे इससे पटरी पर हमारी जिंदगी लौटेगी, संक्रमण का खतरा कम होगा। लेकिन इसके विपरीत कोरोना की ये दूसरी लहर एक बार फिर से खतरे की घंटी बजाती नजर आ रही है। झारखंड के अलग अलग हिस्सों की बात करें, जो आंकड़े भी हम अपने दर्शकों के सामने पेश कर रहे थे, लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। प्रभात, जमशेदपुर की क्या स्थिति है, जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल जिशान, देखिए जमशेदपुर में भी वही स्थिति है जो आपने कहा कि पूरे राज्य की है। और जिस तरीके से रांची में 800 के पार कोरोना संक्रमित मरीज मिले, वैसे अगर हम जमशेदपुर की बात करें, पूरे पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो 204 कोविड मरीज की पहचान हुई है, जिसे अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करा कर इलाज कराया जा रहा है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से कोरोना का ये दूसरा वेव खतरनाक तरीके से साबित हो रहा है और एक एक परिवार के 4-4, 6-6 लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं जिशान, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये इसका कहर बढ़ता जा रहा है। और पूर्वी सिंहभूम में अगर हम कहें तो कदमा, जो जमशेदपुर का कदमा क्षेत्र है, वो हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहां अकेले एक दिन में कल की जो जांच रिपोर्ट आई उसमें 42 ऐसे लोग हैं जो कदमा से पाए जाए हैं। दूसरी नंबर पर मानगो है, जहाँ 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं लापरवाही का नतीजा है जो इतने लंबे आंकड़े सामने आ रहे हैं और इतने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। जिला प्रशासन, देखिए राज्य सरकार ने ये एक तरह से कोरोना कर्फ्यू लगा कर दिया है, दुकानें बंद हो जा रही है 8 बजे। उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं रोड पर जो फ्री छोड़ा गया है कि आप आवाजाही कर सकते हैं, तो वहां भी कहीं ना कहीं थोड़ी नेग्लिजेंसी नजर आ रही है, केयरलेस नजर आ रही है। जैसे भी 144 लगाने के बाद 5 लोग कहीं एक जगह खड़ा नहीं हो सकते, अमूमन ये देखा गया कल। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये सतर्क रहने की जरूरत है और सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो कदमा क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि कदमा क्षेत्र में सबसे ज्यादा पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हालांकि कल उपायुक्त ने ये सख्त निर्देश दिया कि कदमा क्षेत्र में जितना ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो सके और वो संक्रमितों की पहचान हो पाए ताकि इसको रोका जा सके। अगर किसी एक स्पॉट पे होता कदमा का, किसी एक एरिया में अगर इस तरीके के सामने आ रहे हैं तो उसको कंटेनमेंट जोन बनाकर उसको सील किया जाए ताकि वहां से और भी जो पेशेंट है वो ना निकल के आए। जिला प्रशासन कल जैसे ये 8 बजे के बाद से सारे दुकानें बंद होने लगे थे, अब जिला प्रशासन ने शाम के वक्त से ही अपना चेकिंग अभियान चलाया था और अलग अलग जो इंस्टेंट कमांडर है वो अलग अलग डिप्यूट किए गए थे। 10 जोन में बांट दिए गया है। जमशेदपुर में तो सोनारी और कदमा में 2 ऐसे दुकानदार थे जो कोविड-19 का उल्लंघन कर रहे थे, उनकी दुकानों को सील किया। अगर हम जिले की बात करें तो 9 ऐसे दुकानों को सील किया गया और उनके ऊपर में फाइन किया गया क्योंकि वो सरकार का जो गाइडलाइन था, जो नए गाइडलाइन है, उसको पालन नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन तो अपनी सख्ती दिखा रहा है और प्रशासन को सख्ती दिखाना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का कहर पूर्वी सिंहभूम में लगातार बढ़ता जा रहा है। और कल जैसे मैंने बताया कि 204 एक बैग काफी दिनों बाद, अगर हम कोरोना काल की बात करें, सितंबर महीना में 204 पॉजिटिव पाए गए थे जब कोरोना काल चल रहा था। उसके बाद इतने लंबे अंतराल के बाद फिर से 204 कोरोना पॉजिटिव की पहचान हुई है। तो इसीलिए जिला प्रशासन हर वक्त ये अपील करता है, न्यूज़ 11 भी ये अपील करता आ रहा है कई दिनों से। हर दिन हम लोग न्यूज़ 11 भारत अपील कर रहे हैं लोगों से कि सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं चेहरे पर, जो सैनिटाइजर है उसका यूज करें। देखिए कल उपायुक्त कार्यालय में भी एक नियम है कि उपायुक्त से अगर कोई मिलने आता है, कोई मुलाकाती, कोई फरियाद लेकर आता है तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होगी। और वैसे में कल 3 लोगों को पॉजिटिव पाए गए, तो समझा जा सकता है जो जिला प्रशासन ने टेस्टिंग की प्रक्रिया तो बढ़ाई और कोविड के पेशेंट भी सामने ज्यादा आ रहे हैं।
लेकिन ये सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं ये खतरनाक स्थिति पे जा रहा है पूर्वी सिंहभूम, क्योंकि लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, लोगों को समझना होगा। शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो कुछ खास जगह है जहां पर काफी ज्यादा संख्या में लोग निकलते हैं, चाहे मानगो बस स्टैंड की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, साक्षी गोलचक्कर की बात करें, तो यहाँ पर क्या स्थिति है? क्या लोग नजर आ रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस को पालन कर रहे हो? देखिए जिशान, आपने कहा बस स्टैंड में तो कोरोना टेस्टिंग किया जा रहा है और बस स्टैंड में भी चेकिंग की जा रही है। और इवन अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन में रेलवे प्रशासन ने साफ निर्देश दिया है, जो भी सीआरपीएफ के जवान है, आरपीएफ के जवान है, जो भी पब्लिक अगर स्टेशन के अंदर एंट्री कर रहा है, अगर विदाउट मास्क पकड़े जा रहे हैं तो तत्काल उन्हें 500 रुपए का फाइन किया जा रहा है। और ये जरूरी भी है, अगर फाइन नहीं करेंगे तो लोग बहुत कैजुअल ले लेते हैं कि अरे चलिए ठीक है, प्रशासन आया बोल कर चला गया। इसीलिए कल सिटी एसपी ने साफ निर्देश दिया है कि अब जो भी लोग ऐसे बिना मास्क के पकड़े जाएंगे, सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, वैसे लोगों को कैंप जेल में रखा जाएगा और एक तरह से पनिशमेंट के तौर पर लंबे टाइम तक उनको कैंप जेल में बैठा कर रखा जाएगा। कोविड टेस्ट होगा, उसके बाद उसे छोड़ा जाएगा और उसके बाद उन पर एफआईआर भी होगा। वो एफआईआर ऐसा हुआ कि आपको न्यायालय से बेल मिलेगा। पहले था कि आपको थाने से बेल दे दिया जाता था, लेकिन अब है कि अब आपको न्यायालय में जाना होगा, न्यायालय से बेल, भले आपको 1 रुपए का फाइन लगे लेकिन फाइन आपको देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो कड़ाई की है, ये अच्छे संकेत है इसलिए जी। और ये सख्ती भी जरूरी है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी प्रभात वहां के हालात पर हमसे चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से वहां पर प्रशासन की तरफ से सख्तियां बरती जा रही है, हालांकि लोग भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि झारखंड के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आई है वो भयावह, डराने वाली, क्योंकि संक्रमितों की संख्या बढ़ ही रही है और इस पर लगाम लगाने के लिए तमाम कोशिशें प्रशासन कर रहा है और राज्य सरकार भी इस ओर कदम बढ़ा रही है कि किस तरह से जल्द हम इस पर काबू पा सके और कम से कम जो संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है उसे हम रोक सके, उसे कम कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रभात आपका।